कोयटा के इलाके कचलाक में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार जाम भाग हो गए। पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। चंद जराये का दावा है कि 2 अरकान असम्बली की बैरून मुल्क होने की वजह से आईनी तरमीम का मुजवजा पैकेज आज के बजाय कल कौमी असम्बली में पेश किए जाने और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कल बरोज़ इतवार को बुलाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज आज फ्रांस से और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से वतन वापस पहुँच जाएंगे। आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जा सकेंगी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान और अपोजिशन के 101 अरकान हैं। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। MQM के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान हैं। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान और अपोजिशन के 101 अरकान हैं। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। MQM के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहे तो उसे मजीद वोट दरकार हैं। और अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUIF की 8 नशिस्तें हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रुकन। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे होने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाकी राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ 1 वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। ना काबीना इजलास हुआ, ना ही मंजूरी हुई कि इजलास में बिल पेश करें। अगर ऐसा होता है तो क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगा। आईनी तरमीम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि इस किस्म के हुकूमती बिल पहले वजारत के जरिए काबीना में जाते हैं। काबीना में मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के दस्तखत से आगे बढ़ा जाता है। रूल्स ऑफ बिजनेस 16 और 27 के लिए लाजिम है कि वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर उसको आगे बढ़ाए। ये काबीना मंजूरी और वज़ीर आज़म के दस्तखत से पहले किया जाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर्स पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नसर जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्विदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लिमान और अवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे।
सलमान अकरम राजा ने बयान दिया कि उन लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, इस पर नोटिस लिया जाए और इंक्वायरी करवाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर रद्द अमल में कहा कि मौजूदा हालात के तनासुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। हुकूमत को इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। JUIFA और BNP मेंगल की अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डिसीट करने की वार्निंग। कहा, अदलिया से मुतालिक मुमकिन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर करवाई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा, फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी PTI दौर के वज़ीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तेफाकी राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक जमहूरियत के लिए भी तैयार हैं। जर्मन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना जरूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, जाती मफाद का नहीं। जिन्होंने मुझ पर केस बनाया, आज हम उनको वोट दे रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। ATC ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। केस की समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा कि मुकदमे में पुलिस एहलकार को मारने का जिक्र है, मगर साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। शुएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्जाम है, मगर बरामदगी एक डंडे की हुई। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में कहा गया पटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्जाम डाल दिया गया। ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे लग गए। वफाकी और पंजाब के वज़रा की अली अमीन और अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुसाइका खेज है। तनकीद करने वाले ये भी बताएं कि मरियम नवाज ने कितने सफ़ीरों से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने बाहैसियत वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे किया करते थे। शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहिदे किए और खूब कमीशन भी कमाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इल्ज़ाम। कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहिदे भी कर सकते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी और तिजारती रवाबत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। हरनाई के इलाके शाहरक की कोयला कान में गैस भरने से 4 कानकन जाँ बहक हो गए। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक एक को बचा लिया गया, एक की तलाश अभी जारी। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा गोल कर दिया। भारत को मैच में 2-1 से बढ़ते।